हेलो एवरीवन, और हम लोग फिर से आ चुके हैं आप सभी के बीच, आप सभी के मध्य। यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम्स जो हैं उसके लिए हम फ्री प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के साथ हमारा ये वीडियो आज रहने वाला है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, स्पेशली यूजीसी नेट और स्टेट लेवल की जो सेट एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए। सो वन लाइनर्स आज हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। हु फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइंड द टर्म लीगल थ्योरी। लीगल थ्योरी को सबसे पहले किसने यूज किया था, इस्तेमाल किया था? W. फ्राइडमैन। हु हैज डिस्क्राइब द जूरिस्प्रूडेंस एज द लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। किसने जूरिस्प्रूडेंस को लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन कहा था? जूलियस स्टोन। हु सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए। किसने ये बात कही थी कि जूरिस्प्रूडेंस जो है, जूरिस्प्रूडेंस ह्यूमन और डिवाइन का एक ऑब्जर्वेशन है? उल्पियान। हु सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट्स? ग्रे। ये बात किसने कही थी कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ? जॉन ऑस्टिन। ठीक है, जहां पे भी पॉजिटिव लॉ की बात आती है याद रखिए जॉन ऑस्टिन कहीं ना कहीं आपको आसपास दिख जाएंगे। हु इज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल? सर जेरेमी बेंथम। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस? जॉन ऑस्टिन। हु डिवाइडेड जूरिस्प्रूडेंस इनटू टू पार्ट्स? किसने जूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट में बांट दिया था? एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल। बेंथम। Who has written the famous book Province of Jurisprudence Determined? ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन की फेमस बुक है प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। Which jurist termed analytical school as imperative school? किसने एनालिटिकल स्कूल को imperative स्कूल टर्म किया था? एलन। Who is the founder of historical school? हिस्टोरिकल स्कूल उसके फाउंडर किसको कहा जाता है? सेविग्नी। Who said this? ये बात किसने बोली थी? Law grows when the nation grows. Law strengthens when the nation strengthens. Law dies when the nation loses nationality. सेविग्नी। ठीक है, सेविग्नी ने क्या बात बोला था? लॉ ग्रो करता है जब नेशन ग्रो करता है, लॉ स्ट्रेंथन होता है जब नेशन स्ट्रेंथन होता है, लेकिन लॉ फिनिश हो जाता है, लॉ जो है डाई हो जाता है जिस दिन नेशन जो है अपनी नेशनलिटी को लूज कर देता है उस दिन। इनमें से किस आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द वॉकजिस्ट थ्योरी ऑफ सेविग्नी? सेविग्नी की जो थ्योरी थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल रिफ्लेक्ट करते हैं? तो प्रीएम्बल, आर्टिकल 13, 15, 25, 26, 44 एंड 324। इसमें क्या क्या दे रखे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। विच ज्यूरिस्ट हैज गिवन द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ? किस ज्यूरिस्ट ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया था? केल्सन। हु इज द फादर ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल? फिलोसॉफिकल स्कूल के फादर किसको कहा जाता है? तो ग्रोशियस को। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी? सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी किसने दी थी? डुबुइट। ठीक है। विच ज्यूरिस्ट सेड दैट पोजेशन इज फिजिकल कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट? किस ज्यूरिस्ट ने कहा था कि पोजेशन जो है वो फिजिकल कंट्रोल होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर? दैट इज पॉलक। व्हाट डज द टर्म कॉर्पस पोजेशनिस मीन? कंट्रोल ओवर पोजेशन, कॉर्पस पोजेशनिस। इन विच केस, इसमें से किस केस में? इट वॉज हेल्ड दैट अ मैन कैन नॉट बी अ पोजेसर ऑफ एनीथिंग ऑफ विच एग्जिस्टेंस ही इज अनअवेयर। जिसके बारे में कोई व्यक्ति बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखता उसका वो पोजेसर नहीं हो सकता। आर वर्सेस एशवेल। हु सेड दैट ओनरशिप इज अ प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट? ये किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार सेट और नेट की एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है हॉलैंड। द डेथ पेनल्टी कैन बी एबॉलिश्ड बाय विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट? डेथ पेनल्टी को किस थ्योरी से एबॉलिश किया जा सकता है? तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी। हु कॉल्स एनालिटिकल स्कूल एज स्कूल ऑफ पॉजिटिविज्म? किसने एनालिटिकल स्कूल को स्कूल ऑफ पॉजिटिविज्म कहा था? तो डायस ने। द कमांड और सैंक्शन थ्योरी ऑफ ऑस्टिन इज क्रिटिसाइज्ड बाय अदर ज्यूरिस्ट एज
गनमैन थ्योरी, ठीक है। कमांड और सैंक्शन थ्योरी जो थी ऑस्टिन को, उसको अदर ज्यूरिस्ट ने गनमैन थ्योरी के नाम से क्रिटिसाइज किया था। हु वॉज द फर्स्ट ज्यूरिस्ट टू फॉलो हिस्टोरिकल स्कूल, इनमें से किसने पहली बार हिस्टोरिकल स्कूल को फॉलो किया था, तो मॉन्टेस्क्यू इसका करेक्ट आंसर है। विच ज्यूरिस्ट वॉज द मेंबर ऑफ वाइसरॉय ऑफ द लीगल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन जिन्होंने फर्स्ट आईपीसी का ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है, यही सर हेनरी मेन है, पर बाद में कुछ कमियां होने के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और लेटर ऑन फिर किसने ड्राफ्ट बनाया जिसको एक्सेप्ट करके आईपीसी जो है इंडिया के अंदर लागू किया गया था, आप उसका आंसर कमेंट में बताएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू। हु इज द फादर एंड फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कॉम्टे। हु सेड दैट राइट इज लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, राइट जो है वो लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट होता है, किसने बोला था, तो आइहरिंग। Which jurist said that law is the measuring rod of the society? Durkheim. Which jurist talk about the national character of law? किसने national character of law के बारे में बात की थी, तो मॉन्टेस्क्यू ने। Which jurist said that jurisprudence is natural law with variable content? किस jurist ने ये बोला था कि jurisprudence जो है वो natural law होता है variable contents के साथ, स्टेमलर। What is the guiding force of the historical school? Customs. Who said that public policy is an unruly horse? Justice Borrow. Who supported the view that judges not only discover law but also they made law? Judges केवल law discover नहीं करते लेकिन law बनाते भी हैं, Blackstone. Who for the first time incorporated the rule of state succession in jurisprudence? Grotius. Who defined लॉ एज डी साइकोलॉजिस्ट कमांड, किसने डी साइकोलॉजिस्ट कमांड कहा था लॉ को, तो केल्सन ने कहा था। हु रोट द बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, ये किताब किसने लिखी है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, तो HLA हार्ट, इनका पूरा नाम है HLA हार्ट। हु इज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ द डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, ब्लैकस्टोन। इज मॉस्क अ लीगल पर्सन और नॉट, क्या मॉस्क लीगल पर्सन है, तो नहीं, मस्जिद लीगल पर्सन नहीं है। विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इम्प्लाइज दैट क्राइम इज अ डिजीज एंड द पर्पस शुड बी टू क्योर द डिजीज, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है, रिफॉर्म करने की बात करता है। फिर व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन गिवन पर इंक्यूरियम, इट इज नॉट बाइंडिंग, पर इंक्यूरियम जो डिसीजंस होते हैं वो नॉट बाइंडिंग होते हैं। हु सेड दैट द ओनली राइट विच अ मैन पजेस इज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, डुगोइट। डुगोइट ने कहा था कि जो ओनली ड्यूटी एक मैन के पास, ओनली राइट जो मैन पजेस करता है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने का होता है। हु मेड अ स्टेटमेंट अनबॉर्न चाइल्ड हैज नो लीगल एंटाइटी बिकॉज इट इज राइटलेस, अनबॉर्न चाइल्ड राइटलेस होता है इसलिए वो लीगल एंटाइटी नहीं है, तो पैटॉन ने ये बात कही थी। हु एक्सपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग लॉ, लिविंग लॉ के बारे में यूगन एलरिच ने बात कही थी। हु मेड द स्टेटमेंट दैट ऑस्टिन इज लाइक अ पाम ट्री इन जूरिस्प्रूडेंस, सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन ने कहा था ऑस्टिन जो है पाम ट्री के जैसे हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। हु वॉज द सपोर्टर ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ लेजिस फेयर, बेंथम। हु सेड दैट मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज has hitherto been from status to contract, Roscoe Pound. Who said that pure theory is like a human skeleton without blood and flesh, किसने कहा था कि प्योर थ्योरी जो है वो विदाउट ब्लड एंड फ्लैश है, ह्यूमन स्केलेटन मतलब ह्यूमन स्केलेटन के जैसी जो बिना ब्लड और फ्लैश का होता है, जूलियस स्टोन। Who made a statement that certainty of law is a myth, Jerome Frank, certainty of law is a myth. What is the legal status of a dead man? He is not a legal person because actio personalis moritur cum persona, action dies with the death of a man. ठीक है, सो ये हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग हमें टेलीग्राम पे फॉलो करिए ताकि आपको इसका PDF हम प्रोवाइड कर सकें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लॉ खोजो के नाम से, दोनों जगह पे आप हमें देख लेंगे। और यहाँ पे सब्सक्राइब करने का बटन आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हम लोग फ्री प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।